नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम रीट शिक्षण विधियों का मॉडल टेस्ट पेपर 8वां लगाने जा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिलती रहे। तो आज हम 8वां टेस्ट लगाने जा रहे हैं। 7 टेस्ट आप देखना चाहते हैं और साथ ही साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, रीट एसएसटी पढ़ना चाहते हैं या आरपीएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उज्जवल जीके चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज टेस्ट लगाना शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? श्रुत लेख, सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? तो अपने अनुभवों को लिखना। जब बच्चे अपने अनुभव लिखेंगे तो उनका जो लेखन कौशल है वो बेहतर बनेगा और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उन्हें अपने अनुभवों को लिखने के लिए कह सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रत्यक्ष विधि में अनुवाद का सहारा लिया जाता है, बालक अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है, व्याकरण के नियम पर बल दिया जाता है, चित्र एवं शैक्षणिक सहायक सामग्री पर बल दिया जाता है। तो इसका जो प्रश्न का उत्तर है वो होगा, बालक जो है अनुकरण के द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा आपको इसमें से कौन सा उत्तर ज़्यादा बेहतर लग रहा है। प्रश्न का उत्तर है बालक अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। तीसरा प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन का ध्यान रखता है सिवाय। तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। विद्यार्थियों की क्षमताएं। देखिए, सीखने के लिए प्रश्न ऐसे कि सीखने के लिए आकलन जो है वो निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। तो देखिए, लर्निंग के लिए जो असेसमेंट है वो सिर्फ जो लर्निंग स्टाइल है उसको छोड़ देती है, बाकी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न आपके सामने है, व्याकरण अनुवाद विधि में प्रथम भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है, द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है, प्रथम और द्वितीय दोनों भाषाओं का व्याकरण समांतर पढ़ाया जाता है, अथवा दोनों भाषाओं का व्याकरण व्यतिरेकी दृष्टि से पढ़ाया जाता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा, व्याकरण अनुवाद विधि में द्वितीय भाषा का व्याकरण जो होता है वो पहले पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के लिए कौन सा शिक्षण नए ज्ञान की खोज करता है? आगमन, निगमन, दोनों या कोई नहीं? तो विद्यार्थियों के लिए कौन सा शिक्षण नए ज्ञान की खोज करता है? आगमन। आगमन में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न आपके सामने है, शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए या कोई नहीं? तो शिक्षण विधि जो है वो गतिशील होनी चाहिए। 7वां प्रश्न है, डाल्टन योजना के प्रवर्तक हैं। डाल्टन योजना के प्रवर्तक हैं कॉटन वाशपन, विक्रोली, लीनियस, हेलन पार्कहर्स्ट। तो डाल्टन योजना के प्रवर्तक हैं हेलन पार्कहर्स्ट। 8वां प्रश्न है, सामाजिक ज्ञान शिक्षण के लिए पृथक कक्ष की अवधारणा किस शिक्षण विधि में की गई? प्रोजेक्ट विधि, समस्या विधि, डाल्टन विधि या व्याख्यान विधि? तो देखिए, सामाजिक ज्ञान शिक्षण के लिए पृथक कक्ष की अवधारणा जो है वो प्रोजेक्ट विधि में की गई। ये प्रोजेक्ट नहीं आएगा इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो उत्तर है वो है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के अंतर्गत जो है अलग से एक कमरे की अवधारणा जो है इसके अंतर्गत जो है दी गई है डाल्टन विधि के अंतर्गत।
अगला है ग्राम पंचायत का चुनाव संगठन एवं कार्यप्रणाली किस शिक्षण विधि के द्वारा आप करवाना चाहेंगे? व्याख्यान, वाद विवाद, प्रोजेक्ट, समस्या समाधान। तो देखिए ग्राम पंचायत का अगर हम चुनाव, संगठन, कार्यप्रणाली समझाना चाहते हैं बच्चे को, तो हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट के माध्यम से करवाएंगे। 10वां प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रणाली श्रेष्ठतर है क्योंकि? क्यों श्रेष्ठतर है? यह सीमित समय में पूर्ण होती है, उत्तर देना सरल है, जांच कार्य सरल है, पूरे पाठ्यक्रम में प्रसारित होती है। सभी उत्तर सही हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो है वो है पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न लिए जाते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा में। 11वां प्रश्न है निरीक्षण विधि में महत्वपूर्ण सावधानी बरती जानी चाहिए। बालकों को स्वतंत्र अवसर देकर, प्रश्न करके, पूर्व तैयारी व पूर्व निर्धारित उद्देश्य रख के, या निरीक्षण द्वारा समझने का अवसर देकर। तो देखिए निरीक्षण में महत्वपूर्ण सावधानी बरती जानी चाहिए कि पहले से तैयारी की जाए और हमारे पहले से जो उद्देश्य है वो निर्धारित हों। 12वां प्रश्न है सामाजिक ज्ञान शिक्षण की वह पद्धति जिसके दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक प्रयोग जो है हम करते हैं। मतलब टीचर जो है इस मेथड का यूज ज्यादा करता है और इसमें दोष बहुत ज्यादा हैं। वाद विवाद, पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान अथवा निरीक्षण। तो इसका सही उत्तर रहेगा व्याख्यान विधि। 13वां प्रश्न है सामाजिक ज्ञान शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? सामाजिक ज्ञान के टीचर का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? नेतृत्व की क्षमता, चातुर्य, वाक्पटुता, नेतृत्व क्षमता। तो सामाजिक ज्ञान टीचर के लिए नेतृत्व क्षमता सबसे महत्वपूर्ण गुण है। 14वां प्रश्न आपके सामने है पाठ्य पुस्तक विधि है विषय वस्तु को रटने के लिए, शिक्षण की सरलता के लिए, अध्यापक की सहायता के लिए, विषय वस्तु की सूचनाओं के संप्रेषण के लिए। तो इसका सही उत्तर रहेगा पाठ्य पुस्तक विधि है विषय वस्तु की सूचनाओं के संप्रेषण के लिए। हमारा अंतिम प्रश्न है आज का सामाजिक अध्ययन विभिन्न विषयों का योग नहीं है अपितु इनसे महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त करके मानवीय संबंधों को स्पष्ट करने का ढंग है। परिभाषा किसकी है? सामाजिक अध्ययन विभिन्न विषयों का योग नहीं है अपितु इनसे महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त करके मानवीय संबंधों को स्पष्ट करने का ढंग है। ये जो परिभाषा दी है ये दी है शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश ने। अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप शेयर करें अधिक से अधिक मित्रों में, कम से कम 2 मित्रों में तो शेयर ज़रूर करें वीडियो को। लाइक करें, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।